सलाम दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा प्रश्न रखने जा रहा हूं जो आपने कभी ना कभी उसके बारे में सोचा ही होगा। क्या आपने कभी डाउट किया है कि क्या प्रभु सचमुच में मुझे स्वीकार करना चाहता है या नहीं? बहुत से लोगों को यीशु के पराक्रम पर संदेह नहीं होता है। उन्हें पता होता है कि यीशु सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके मन में ये प्रश्न बार बार उठता है, क्या वो मेरे लिए ऐसा करना चाहते हैं? क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी दया है? क्या मेरी अशुद्धता इतनी बड़ी है कि क्या प्रभु भी मुझे छूना नहीं चाहेंगे? यदि आपका मन भी कभी ऐसे प्रश्न पूछता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम एक कोढ़ी के चंगे होने की कहानी को ही नहीं सिर्फ देखने वाले हैं, लेकिन हम यीशु के हृदय को देखने वाले हैं और एक ऐसे मनुष्य के प्रति जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, जिसे धर्म ने समाज से बाहर निकाल दिया और लोगों ने छूने तक से भी मना कर दिया था। हमारे भारतवर्ष के इतिहास में दलित समाज के लोगों ने ऐसे ही तिरस्कार और ऐसे ही प्रकार के बहिष्कार का अनुभव किया है दोस्तों। लेकिन इस कोढ़ी की स्थिति भी इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। वो केवल एक समाज से नहीं बल्कि सच्चे परमेश्वर के आराधना करने वाले लोगों के समुदाय से भी दूर हो गया था। वो अकेला था, अस्वीकार से घिरा हुआ था और मानो आशा से भी वो वंचित हो गया था। लेकिन इस कहानी में एक ऐसी बात भी हो रही है जो अधिकांश लोग पढ़कर भी जो है वो पढ़ नहीं पाते हैं या पढ़कर भी देख नहीं पाते हैं। मरकुस इस घटना के अंत में एक ऐसा दृश्य रचता है जो केवल उस कोढ़ी के बारे में ही नहीं है, बल्कि वो स्वयं यीशु के मिशन, उनका सुसमाचार और क्रूस की ओर वो संकेत देता है। और यदि आज हम इस बात को समझ ले तो ये कहानी हमारे लिए पहले जैसी नहीं रहेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का यीशु मसीह में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मरकुस 1:40 से लेकर 45वें वचन पर हम मनन करेंगे और देखेंगे कि मरकुस हमें केवल कोढ़ी के बारे में ही नहीं बताता, वो प्रभु यीशु के हृदय से हमें परिचित कराता है। उस हृदय से जो अशुद्ध लोगों के लिए और ठुकराए गए हुए लोगों के लिए और सभी निराश हुए लोगों के लिए धड़कता है। और हम देखेंगे कि यीशु इन सब बातों पर अपना अधिकार रखता है और इस पूरे घटना में कैसे हमें सुसमाचार और क्रूस का संकेत मिलता है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने अशुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहां तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। मरकुस 1:40 से लेकर 45। अब जरा इस कहानी की शुरुआत पर ध्यान दीजिए दोस्तों। मरकुस लिखता है 1:40 में कि एक कोढ़ी उसके पास आया। दोस्तों, मैं कहूंगा कि इस कहानी का सबसे पहला चमत्कार ये नहीं था कि यीशु ने कोढ़ी को चंगा किया। पहला चमत्कार तो ये है कि ये कोढ़ी यीशु मसीह के पास आने के लिए हिम्मत करता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसे ऐसा साहस आया कहां से? क्योंकि उस समय जो है कोई भी जो है किसी कोढ़ी के पास नहीं जा सकता था या कोढ़ी किसी और मनुष्य के पास नहीं जा सकता था। वो जहां जाता लोग उससे दूर हो जाते और चिल्लाते, अशुद्ध अशुद्ध। उसकी पहचान अब उसके नाम से नहीं होती थी, उसकी पहचान उसके कोढ़ से होती थी।
ये बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों। सोचिए कि ये ऐसा जीवन कैसा होगा, कोई गले लगाने वाला नहीं, कोई हाथ मिलाने वाला नहीं, है ना, परिवार से दूर, आराधना से दूर, समाज से दूर, हर वस्तुओं से दूर। हर दिन एक ही एहसास होता है कि मुझे कोई नहीं चाहता। लेकिन आज वही मनुष्य सीधे यीशु के पास आता है। क्यों? क्योंकि विश्वास हमें हमेशा मसीह की ओर चलाता है दोस्तों। जब उस मनुष्य को पूरा भरोसा हो जाता है कि मेरी आशा किसी और चीज में नहीं है, वह ना तो किसी लोगों में है ना कहीं और, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह में है, तब जो है ऐसा साहस आ जाता है जब हमें लगता है कि हमारे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह है। एक और बात पे ध्यान दीजिए दोस्तों, मरकुस हमें ये नहीं बताता कि वो कोढ़ी जो है कितनी दूर से आया, रास्ते में लोगों ने उसके साथ क्या किया, कितनी मुश्किल से वो वहां पर पहुंचा। नहीं, मरकुस सिर्फ इतना लिखता है कि एक कोढ़ी उसके पास आया, क्योंकि पूरी कहानी सिर्फ इसी एक कदम की वजह से बदलने वाली है। इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों कि यीशु की तरफ बढ़ाया गया सिर्फ एक कदम भी जो है पूरी जिंदगी बदल देता है। शायद आज कई लोग सोचते हैं कि मैं बहुत पापी हूं, प्रभु मेरे पास क्यों आएंगे, मैंने बहुत से गुनाह किए हैं। यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो इस कोढ़ी की तरफ देखिए दोस्तों। उसने अपनी हालत का बहाना नहीं बनाया, पर वह अपनी अशुद्धता लेकर यीशु के पास आया। और इसी तरह से हर एक मनुष्य के जीवन में जो है परिवर्तन की शुरुआत होती है। दोस्तों अब जो है वो केवल यीशु के पास नहीं आया, ध्यान दीजिए कि वो यीशु के पास कैसे आया। एक बात ना अक्सर सच होती है कि जब मनुष्य के पास अपने बल पर करने के लिए कुछ नहीं बचता, तब उसकी प्रार्थना जो है ना वो बदल जाती है। मरकुस लिखता है कि कोढ़ी ने यीशु से क्या कहा। लिखा है कि उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा। आज बहुत से लोग ना इस बारे में सोचते हैं कि बड़ा विश्वास कैसे होता होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जोर से बोलना चाहिए, जोर से प्रार्थनाएं करनी चाहिए, घोषणा करनी चाहिए, है ना, डिक्लेयर एंड डिक्री। कुछ लोग कहते हैं कि पूरे भरोसे के साथ बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि परमेश्वर से अपनी बात मनवानी चाहिए। लेकिन इस कोढ़ी का विश्वास बहुत अलग दिखाई देता है। जरा उन 3 कर्मों पर ध्यान दीजिए। वो आया, उसने विनती की और वह घुटने के बल झुक गया। दोस्तों ना उसमें कोई घमंड है, ना ही वो कोई अधिकार जता रहा है, ना ही वो कोई शर्त रख रहा है, ना ही कोई सौदा कर रहा है, वो सिर्फ दया मांग रहा है। और एक सुंदर बात देखते हैं कि उसके मुंह से कोई शब्द निकलने से पहले ही उसका जो है बॉडी लैंग्वेज, उसका शरीर ही बता रहा है कि वो यीशु के बारे में क्या सोचता है। उसके घुटने पहले ही मान चुके थे कि यीशु ही प्रभु है। कई बार होता है कि हमारे शब्द कुछ और ही कह रहे होते हैं, लेकिन हमारा रवैया कुछ और ही होता है। लेकिन हम जिस तरह परमेश्वर के पास आते हैं वो भी दिखाता है कि हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। यही कारण है कि हर पापी जो है ना वो इसी कोढ़ी की तरह यीशु के पास आता है, अपना अधिकार लेकर नहीं, बल्कि उसकी दया पर भरोसा करके, उसे आदेश देने के लिए नहीं, लेकिन उससे अनुग्रह पाने के लिए। दोस्तों आज भी हम अपने प्रार्थनाओं की जांच कर सकते हैं। क्या हमारी प्रार्थना भी जो है वो सौदा करने वाली प्रार्थना है? क्या हम भी जो है परमेश्वर से डिमांड करते हैं? क्या हम भी वो डिक्लेयर और डिक्री करते हैं बिना परमेश्वर की इजाजत लिए? या फिर इस कोढ़ी की तरह आते हैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरे त्याग के साथ, पूरे समर्पण के साथ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खुद को पूछने के लिए। और अब ये कोढ़ी एक ऐसी बात करता है जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे सुंदर वाक्य है। वो यहां पर कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आपने परमेश्वर के सामर्थ्य से ज्यादा उसके प्रेम पर संदेह किया है? बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे पता है प्रभु जो है हर एक चीज कर सकते हैं, लेकिन उनके मन में जो है ना काफी सवाल छुपे हुए होते हैं कि क्या प्रभु मुझसे सचमुच में प्रेम करते हैं? क्या वो मेरे लिए ये करना चाहते हैं? क्या मेरे जैसे इंसान के लिए भी उनके दिल में जगह है? यही शायद इस कोढ़ी के मन में भी चल रहा हो। ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं कहा कि यदि तू कर सकता है तो, नहीं, उसने ऐसा कहा
कि यदि तू चाहे तो। उसे यीशु के सामर्थ्य पे कोई संदेह नहीं था, उसे केवल यीशु के प्रेम पर भरोसा करने में संकोच हो रहा था। और मैं सच कहूं तो हमारे जैसे कई लोग भी जो है वो इसी स्थान पर जो है खड़े होते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम इस बात पर डाउट करते हैं कि क्या वो मेरे लिए ऐसा करना चाहता है, क्या वो मेरी परवाह करता है। Does Jesus cares? क्या वो मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है? क्या वो मुझ जैसे पापी से प्रेम करता है? याद रखिए दोस्तों कि विश्वास की सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा परमेश्वर के सामर्थ्य पर नहीं लड़ी जाती, लेकिन विश्वास की सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा करना जो है उस पर टिकी होती है। लेकिन इस कोढ़ी को शायद ये नहीं पता था कि इसके सामने जो खड़ा है वो केवल सामर्थ्य ही नहीं है, वो इच्छुक भी है, और वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, और वो प्रेम से भरा हुआ है। और आगे वो अपनी सबसे बड़ी जरूरत जो है यीशु मसीह के सामने रखता है, और वो कहता है कि मुझे शुद्ध कर सकता है ना। क्या आपने भी इस बात पर जो है वो ध्यान दिया है? उसने ये नहीं कहा कि मुझे चंगा कर दे, उसने कहा कि मुझे शुद्ध कर दे। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो है उसकी सबसे बड़ी समस्या वो कोढ़ नहीं थी, सिर्फ वो कोढ़ नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो जो है वो अशुद्ध था। वो यहूदी रीति रिवाज के प्रक्रियाओं के अनुसार जो है वो अशुद्ध था। ही वॉज सेरेमोनियली अनक्लीन। दोस्तों उस समय जो है कोढ़ सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, उसके कारण जो है मनुष्य जो है वो समाज से अलग हो जाता था। वो आराधनालय में नहीं जा सकता था, वो लोगों के बीच में नहीं जा सकता था, उसे अशुद्ध मान लिया जाता था, एक टाइटल मिल जाता होता उसे कि अशुद्ध। इसलिए उसकी सबसे बड़ी पीड़ा जो है सिर्फ उसके शरीर का कोढ़ नहीं था, लेकिन वो जो मानसिक तनाव था उसके मन में, या परमेश्वर से दूर होने का जो उस एहसास था, आराधना से दूर होने का जो एहसास था, सबसे अलग हो जाने का जो एहसास था, वो जो है वो उसकी सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम थी। इसलिए जब वो यीशु मसीह के पास आता है तो वो सिर्फ अपने शरीर को ठीक करने के लिए नहीं चाहता है, वो ये इन सब बातों से वो निजात चाहता है कि वो जो है उसे फिर से जो है लोग स्वीकार कर ले, है ना, उसे परमेश्वर के लोग फिर से स्वीकार कर ले, उसे आराधनालय जो है फिर से स्वीकार कर ले, है ना, फिर से वो जो है पूरे रीति से शुद्ध हो जाए, है ना। पुराने नियम में याजक जो है वो किसी के कोढ़ को जो है वो चंगा नहीं कर सकते थे, लेकिन वो सिर्फ केवल घोषणा कर सकते थे कि ये मनुष्य अशुद्ध है या फिर शुद्ध है। उन्हें चंगा करना उनके हाथ में नहीं था, उन्हें चंगा करना जो है उस समय जो है सिर्फ परमेश्वर के हाथ में था, क्योंकि उस समय जो है मेडिकल टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं बढ़ी थी। और अब जरा सोचिए कि इस कोढ़ी के सामने कौन खड़ा है? स्वयं यीशु। यही कारण है कि कोढ़ी यहाँ पर सिर्फ चंगा होने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, वो शुद्ध होने के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जरूरत जो है केवल जीवन की समस्याओं का हल पाना नहीं है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जरूरत परमेश्वर की निगाहों में शुद्ध होना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या यीशु इस अशुद्ध व्यक्ति को स्वीकार करेंगे? क्या वो उसे दूर कर देंगे? आइए देखते हैं कि यीशु क्या करते हैं। आगे लिखा है 41वें वचन में मरकुस लिखता है कि उसने उस पर तरस खाकर। अब रुकते हैं वहां पर थोड़ा। दोस्तों कई बार हमारे मन में सवाल आता है, क्या यीशु लोगों की जरूरतों को सिर्फ पूरा करते हैं या उन्हें सचमुच में उनके तकलीफ का एहसास होता है? जरा सोचिए, मरकुस सीधे यह भी लिख सकता था कि यीशु ने उसे शुद्ध कर दिया, लेकिन उससे पहले मरकुस ने हमें बताया कि यीशु ने एग्जैक्टली क्या किया। उसने पहले ये बताया कि यीशु ने क्या महसूस किया, क्योंकि मरकुस हमें केवल यीशु के सामर्थ को ही नहीं दिखाता, वो हमें यीशु के हृदय को भी दिखाता है। यीशु ने पहले उसके दर्द को महसूस किया, फिर जाकर उसे चंगा किया, फिर जाकर उसे शुद्ध किया। दोस्तों ये बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी परेशानी के बारे में जानते तो है, लेकिन शायद वो हमारी तकलीफ को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मरकुस कहता है कि उन्हें महसूस होता है। वो दिखा रहा है हमें यहाँ पर कि यीशु ने केवल उस कोढ़ी को ही नहीं देखा, बल्कि उसके दर्द को जो है वो महसूस भी किया। और यही तो यीशु मसीह की खूबसूरती है, क्योंकि
यदि यीशु मसीह के पास सिर्फ सामर्थ होता और दया नहीं होती, उनमें कोई इमोशंस नहीं होते, तो हम उनसे डरते। और यदि उनमें केवल दया होती या इमोशंस होते और सामर्थ्य नहीं होता, तो हमारी मदद कभी कर ही नहीं पाते। लेकिन यीशु मसीह में दोनों बातें हैं। उनमें हृदय भी है कि वो हमारी तकलीफ को समझ पाते हैं, और उनमें सामर्थ्य भी है, वो हमारी तकलीफों को दूर भी कर पाते हैं। यही कारण है कि हम पूरे भरोसे के साथ यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि यीशु केवल उनकी तकलीफों को देखकर दुखी नहीं हुए, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मरकुस एक ऐसी बात लिखता है जो शायद पहली नजर में हमें साधारण बात लगे, लेकिन जितना आप इसके बारे में सोचेंगे उतनी ये बात काफी दिलचस्प लगने लगेगी। मरकुस आगे लिखता है कि हाथ बढ़ाया और उसे छूकर, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यीशु उसे बिना छुए भी जो है वो शुद्ध कर सकते थे, तो उन्होंने उसे छुआ क्यों? हमने इससे पहले भी देखा है कि यीशु मसीह सिर्फ बोलकर जो है लोगों को चंगा कर सकते थे, जैसे कि उसने जो है वो अशुद्ध आत्मा को जो है उस मनुष्य से बाहर निकाला। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु ने जो है हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। तो फिर यीशु ने इसे क्यों छुआ? हो सकता है कि सालों से इस व्यक्ति को किसी ने भी ना छुआ हो, ना किसी ने गले लगाया हो, ना किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। लोग जो है वो हमेशा उससे दूर रहते थे। लेकिन जहां पर पूरी दुनिया उससे दूरी बना रही थी, वह यीशु मसीह उसके करीब आए और उसे छू लिया। यीशु को उसे छूने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यीशु ने उसे उस बात को महसूस कराया कि मैं तुमसे दूर नहीं भागूंगा। यही बात जो है इस स्पर्श को, इस छूने को जो है वो काफी सुंदर बना देती है। लेकिन एक इससे भी बड़ी बात को ध्यान दीजिए कि आमतौर पर क्या होता है कि यदि कोई शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध व्यक्ति को छूता है तो वो शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, यीशु शुद्ध है लेकिन वो अशुद्ध व्यक्ति के छूने से अशुद्ध नहीं हो जाते, बल्कि अशुद्ध व्यक्ति जो है वो शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अशुद्धता यीशु तक नहीं पहुंचती, बल्कि यीशु की पवित्रता जो है वो अशुद्धता को दूर कर देती है। यही तो यीशु मसीह का काम है दोस्तों। वो हमारी टूटी हुई दुनिया में आते हैं, हमारी अशुद्ध दुनिया में आते हैं, लेकिन हमारी गंदगी, हमारी अशुद्धता उसे छूती नहीं है, बल्कि उसकी शुद्धता हमें शुद्ध कर देती है। शायद आज कोई यह सोच रहा है कि मैं बहुत पापी हूं, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं बहुत गंदा हूं, लेकिन उस मनुष्य को यीशु मसीह की तरफ देखना चाहिए कि आपका पाप भी जो है यीशु की पवित्रता से बड़ा नहीं हो सकता, और यीशु में सामर्थ्य है कि वो हर एक अशुद्धता को दूर कर सकता है। अब एक बात को सोचिए आगे कि क्या इस कोढ़ी की सबसे बड़ी जरूरत ये थी कि वो चंगा हो जाए, या फिर ये सुनने की कि मैं चाहता हूं? यीशु इसे कहता है कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। अब इस बात की सुंदरता को देखिए कि पहले कोढ़ी उससे कहता है कि यदि तू चाहे तो। यीशु ने सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने सबसे पहले अपने सामर्थ्य को नहीं दिखाया, उन्होंने पहले अपने हृदय को दिखाया कि मैं चाहता हूं। ये कितनी सुंदर बात है दोस्तों। यीशु ने पहले उसके डर को दूर किया और फिर उसके कोढ़ को, पहले उसके मन को शांति दी और फिर उसके शरीर को शुद्ध किया। यदि आज भी कोई ऐसा सोचता है कि क्या परमेश्वर सचमुच में मुझसे प्रेम करते हैं, क्या वो मुझे स्वीकार करना चाहते हैं, तो यीशु के इन शब्दों को वो अपने लिए सुने कि मैं चाहता हूं। यही यीशु का हृदय है। और अब जो आगे होने वाला है वो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं कि केवल एक वचन एक इंसान की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। मरकुस लिखता है और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। ध्यान दीजिए, मरकुस कहता है तुरंत। वहां कोई दवा नहीं लगी, वहां किसी ने इलाज नहीं किया, वहां कोई इंतजार नहीं हुआ, ना कोई धीरे धीरे ठीक होने की प्रतिक्रिया या प्रोसेस। केवल यीशु ने कहा और वो शुद्ध हो गया। यही तो यीशु के वचन का अधिकार है। उन्होंने आज के हीलर्स की तरह ऐसा नहीं कहा कि कोशिश करो, उठो, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। उन्होंने केवल कहा और वो हो गया। क्यों? क्योंकि जब सृष्टिकर्ता बोलता है
तो सृष्टि उसकी बात सुनती है, बीमारियां उनकी आज्ञा मानती हैं, कोढ़ उनकी आज्ञा मानता है। और यही जो है यीशु की पहचान है। वो केवल एक शिक्षक या भविष्यवक्ता नहीं है, वे वही प्रभु है जिनके वचन में सामर्थ्य है। और यही आशा जो है वो आज हमारे लिए है। जिस वचन ने उस कोढ़ को शुद्ध किया, वही प्रभु आज हर किसी के पाप को शुद्ध कर सकता है। इसलिए कोई भी पाप, कोई भी टूटा हुआ मन या कोई भी हालात जो है ऐसे नहीं है कि यीशु मसीह उन्हें बदल नहीं सकते। यीशु मसीह बिल्कुल बदल सकते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं कि हमारी समस्याएं छोटी है, लेकिन इसलिए कि हमारा प्रभु बड़ा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मरकुस लिखता है, तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया। अब एक सवाल उठता है, अभी अभी यीशु ने पूरी करुणा के साथ उसे शुद्ध किया, लेकिन अचानक अब यीशु मसीह कठोर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो बहुत गंभीर है। इसका अर्थ ये नहीं है कि यीशु उस मनुष्य पर क्रोधित थे, बल्कि वो पूरी गंभीरता के साथ उस मनुष्य को समझा रहे थे कि अब मैं जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। जैसा एक पिता अपने बेटे को चिताता है कि ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी बात है। यीशु यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आगे वो जो आज्ञाएं देने वाले हैं वो इस चमत्कार जितनी जरूरी है। और यीशु आगे उसे 4 आज्ञाएं देते हैं। पहला ये कि किसी से कुछ मत कहना। लेकिन अब सवाल उठता है कि यदि यीशु चाहते थे कि लोग उन पर विश्वास करें, तो फिर उन्होंने इस आदमी से ऐसा क्यों कहा कि किसी से कुछ मत कहना? इसका कारण ये नहीं है कि यीशु मसीह अपनी पहचान छुपा रहे थे, और न ही इसलिए कि चमत्कार गलत है। कारण ये था कि लोग चमत्कार को चाहते थे लेकिन यीशु मसीह को नहीं। और जैसा कि हमने पिछले वचन में देखा कि यीशु का मुख्य मिशन जो है वो लोगों को चंगा करना नहीं था या फिर भीड़ इकट्ठा करना नहीं था। जैसा हमने पिछले भाग में देखा कि यीशु का मुख्य मिशन जो है वो प्रचार करना था, वो किसी को सिर्फ चंगा करना या फिर भीड़ इकट्ठा करना नहीं था। इसलिए उन्होंने कभी भी चमत्कार को जो है वो अपने मिशन से बड़ा नहीं होने दिया। आगे उन्होंने दूसरा आदेश दिया कि जाकर अपने आप को याजक को दिखा। याजक जो है वो किसी कोढ़ी को हमने देखा कि वो चंगा नहीं कर सकता था, लेकिन वो घोषित कर सकता था कि ये व्यक्ति जो है वो शुद्ध हो चुका है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस व्यक्ति को उन्हीं लोगों के पास भेजते हैं जिन्हें सबसे पहले यीशु को पहचानना चाहिए था। तीसरा हम देखते हैं कि जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा, ऐसा यीशु मसीह कहते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो व्यवस्था को तोड़ने नहीं आए थे, बल्कि उसे पूरा करने आए थे। और चौथी बात हम देखते हैं कि यीशु कहते हैं कि उन पर गवाही हो। और शायद यही जो है वो याजक की ओर संकेत था कि जब वो इस कोढ़ी व्यक्ति को जांचेंगे और देखेंगे कि ये शुद्ध हो चुका है, तो स्वाभाविक तौर पर प्रश्न पूछेंगे कि तुझे किसने शुद्ध किया। और इस प्रकार उन्हें भी जो है मसीह के विषय में जो है गवाही मिलेगी। और इन चारों आदेशों में हम एक ही बात सीखते हैं कि चमत्कार के बाद भी जो है वो आज्ञाकारिता जरूरी है। यीशु ने उसे शुद्ध कर दिया, यीशु ने अपना अनुग्रह उसे दिया, और अब वो आज्ञाकारिता जो है वो उसकी अपेक्षा करते हैं। यही जो है सच्ची डिसाइपलशिप है कि when God shows us grace, we should respond in obedience. लेकिन अब कहानी जो है वो एक दुखद मोड़ लेती है। मरकुस आगे लिखता है, परंतु वो बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने लगा। अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम यीशु मसीह से प्रेम तो करते हैं लेकिन उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते? दोस्तों, इस मनुष्य ने भी यही किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो यीशु मसीह के लिए बहुत खुश था। वो सबको बताना चाहता था कि यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया, लेकिन अच्छे इरादे हमेशा आज्ञाकारिता नहीं होती। यीशु ने उसे स्पष्ट कहा था कि किसी से कुछ मत कहना, लेकिन उसने वही किया जिस काम को यीशु ने करने के लिए मना किया था, और परिणाम भी वही हुआ जिसकी शुरुआत में यीशु ने जो है हमें चेतावनी दी थी। अब ध्यान दीजिए कि मरकुस हमें उस परिणाम की ओर ले जाता है, क्योंकि इस कहानी के अंत में अब एक दृश्य आता है जिसे पढ़कर हम शायद आगे बढ़ जाए, लेकिन यहीं पर जो है मरकुस हमें सबसे गहरी बात दिखाता है। और इसलिए मैं आपके सामने एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे दृश्य में
सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? और आप यीशु मसीह सोच रहे हैं तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि मरकुस लिखता है कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सके, परंतु बाहर जंगली स्थान में रहे। दोस्तों, जरा इस दृष्टि की कल्पना कीजिए कि कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोढ़ी बाहर था, है ना, समाज से दूर था, सब लोगों से अलग, और यीशु मसीह जो है वो भीतर थे और सब लोगों के बीच में स्वतंत्रता से घूम रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि कहानी के अंत में कोढ़ी जो है वो लोगों के बीच में वापस जा सकता है और यीशु मसीह जो है वो बाहर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उस व्यक्ति ने आज्ञा नहीं मानी, बल्कि मरकुस हमें एक बहुत गहरी बात बता रहा है कि धीरे धीरे जो है मसीह उस व्यक्ति की जगह ले रहा है। जो बाहर था, है ना, वो भीतर आ गया, लेकिन जो भीतर था उसे बाहर निकलना पड़ा। मरकुस जो है वो अभी क्रूस के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो हमें एक दिशा दे रहा है, क्योंकि कुछ ही समय बाद जो है हम जो है देखेंगे कि यीशु मसीह यरूशलेम के बाहर है। ही इज आउटसाइड द कैंप, वो छावनी के बाहर है ना। जिस तरीके से पासओवर का जो लैम्ब होता है, जिस तरीके से उसे शहर के बाहर ले जाया जाता है ना, और उसे बलिदान किया जाता है, उसका रूप जो है यीशु मसीह ले रहा है। वो ठुकराए हुए लोगों का स्थान ले रहा है, ताकि हम जैसे अशुद्ध लोग, पापी लोग, वो जो है परमेश्वर के सामने जा सके। और इसी छोटे से दृश्य में जो है मरकुस हमें पूरे सुसमाचार की एक झलक दिखा रहा है। दोस्तों, लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। मरकुस अंत में लिखता है कि और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। ध्यान दीजिए दोस्तों कि एक मनुष्य की अवज्ञा यीशु मसीह के मिशन को कठिन तो बना सकती है, लेकिन उसे रोक नहीं सकती। यीशु जो है वो नगर में खुलकर नहीं जा सके, लेकिन अब लोग जो है वो यीशु के पास आते रहे, क्योंकि जब मसीह कार्य करते हैं तो कोई भी परिस्थिति परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकती। और यही हमारे लिए भी काफी आशा की बात है कि मनुष्य असफल हो सकते हैं, हम आज्ञा का पालन करने में चूक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं कभी असफल नहीं होती। लोग फिर भी यीशु मसीह के पास आते रहे और आज भी आते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं प्रभु इस सुंदर से वचन के लिए। प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें बताया है कि तू सचमुच में करुणा करने वाला परमेश्वर है। तू केवल हमारी समस्याओं का हल ही नहीं देता है प्रभु, लेकिन सचमुच में तू उन्हें महसूस करता है। तू तरस खाता है प्रभु। प्रभु, जिस तरीके से तूने कोढ़ी पर तरस खाया, हम उस बात को देखते हैं प्रभु कि तूने उस कोढ़ी को छुआ प्रभु। जिन्हें कोई नहीं छूता तूने उन्हें छुआ। जिन्हें कोई प्रेम नहीं करता तू उनसे प्रेम करता है प्रभु। तू उनका है जिसका कोई नहीं प्रभु। तू अशुद्धता को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है प्रभु, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, जिस तरीके से तूने उस कोढ़ी मनुष्य को शुद्ध किया है प्रभु, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और इस बात का धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें भी प्रभु शुद्ध किया है प्रभु। हमारी अशुद्धता तुझ तक नहीं गई, लेकिन तेरी शुद्धता जो है वो प्रभु हमें पवित्र किया है प्रभु। इस बात के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में उस क्रूस पर जो है तूने अपने लहू से हमें शुद्ध कर दिया है प्रभु। हमारे पापों से प्रभु तूने शुद्ध कर दिया प्रभु। इस बात का प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, हम देखते हैं कि किस तरीके से उस कोढ़ी व्यक्ति के शुद्ध हो जाने के बाद उसने आपकी आज्ञाओं को नहीं माना प्रभु, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु आपकी योजनाएं जो है सफल हुई प्रभु। उसी तरीके से हम देखते हैं कि किस तरह से आपकी आज्ञाओं को न मानकर परमेश्वर के विरुद्ध जाकर आपको प्रभु क्रूस पर प्रभु मृत्यु दी थी यहूदियों ने, लेकिन उसके बावजूद प्रभु उन्हीं की अनाज्ञाकारिता के जरिए प्रभु आपने अपनी योजनाओं को सफल किया। आप क्रूस पर गए प्रभु हमारी पापों के लिए प्रभु, और हमारे पाप जो है उन्होंने आपने अपने ऊपर लिया प्रभु। और मरकुस हमें इस बात को दर्शाता है कि जिस तरीके से अशुद्ध आदमी जो पहले बाहर था वो अंदर आ सका प्रभु,
लेकिन आप जो प्रभु उसका स्थान लिया प्रभु आपने, कि आप जब भीतर थे आप बाहर आए। प्रभु हम देखते कि किस तरह से आपने हमारे पापों को अपने सर पर लिया और अपनी पवित्रता हमें दी प्रभु। इस क्रूस की सुंदरता को हम देखते हैं प्रभु, इसकी घोषणा करते हैं प्रभु, और इसका धन्यवाद देते हैं प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रंथ है, आमीन।